जैगम साहब आपकी तरफ आऊं उससे पहले कमिटमेंट, प्लानिंग, बड़ी बड़ी बातें, तकरीरें, हम ये बदल देंगे, वो कर देंगे, रिलीफ नहीं है। और ये ऊपर हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कह दिया कि ऐसी कोई उम्मीद भी ना रखें जब आप 6-6.5 हज़ार अरब खसारे का बजट पेश कर रहे हो, कर्जों का अंबार है, दुनिया ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये जो गुज़िश्ता साल गुजरा, जो हुकूमत आई और कहती थी हम तो बचाने आए हैं सब कुछ, कोई आपको लगता है उनका कोई बेहतरीन माशी फैसला रहा हो पिछले एक साल में, या फिर कोई बदतरीन माशी फैसला आपकी नजर में कौन सा था जिसकी वजह से कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं आया? जो पिछला साल था पाकिस्तान के बदतरीन माशी सालों में से एक साल था। देखिए, लोगों की जो हालत बेहतर होती है इसमें एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है कि आपकी मईशत में ग्रोथ कितनी है, वो बढ़ कितनी रही है। मईशत बढ़ती है तो नौकरियां निकलती हैं, मईशत बढ़ती है तो रोज़गार होता है, काम होता है। 5% का टारगेट था कि 5% मईशत बढ़ेगी, और हुकूमत का अपना दावा ये है कि 0.29%, 1% का भी 1/3 मईशत बढ़ी है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हुकूमत गलत बयानी कर रही है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता रहा था कि -0.5% के हिसाब से इकानमी गिरी है। हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं कि 3% मईशत जो है वो आपकी सुकड़ी है। आपकी ओवरऑल मईशत का जो साइज़ था वो भी बढ़ गया। आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो फीकस आमदनी पाकिस्तानी की आमदनी जो है उसमें $197 की कमी हुई है। यानी एक आदमी, एक आम पाकिस्तानी, उसकी आमदनी 60,000 रुपये कम हो गई है। आमदनी भी कम हो गई, खर्च भी बढ़ गए, मईशत नहीं बढ़ रही, मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। बदतरीन फैसला इसाक डार साहब को लाना था। क्यों कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला इस बहरान से निकलना, उसके लिए ज़रूरत है IMF प्रोग्राम में जाने की। जब यह हुकूमत आई तो उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से बाहर ले जा चुके थे, और उसकी वजह थी शौकत तरीन साहब, जिन्होंने एक पॉपुलिस्ट इकानमी को, एक पॉपुलिस्ट बजट ला के पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को रोक दिया था। यह हुकूमत आई, मिफ्ता इस्माइल आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े मुश्किल से IMF का प्रोग्राम रिवाइव कर दिया। उसकी एक सियासी कीमत भी देना पड़ी, लेकिन इस हुकूमत को उनका रहना गवारा ना हुआ। इसाक डार साहब वापस आए, और आते ही विदिन अ मंथ जो नवंबर में 9th रिव्यू होना था वो रुक गया, और उसकी वजह थी उनका डॉलर की कीमत को कम करने का जुनून, जिसको कहा गया डॉलर पेग। वो बदतरीन फैसला था, और उसके बाद गलतियों से गलतियां ऐसी की कि आज तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में वापस नहीं जा सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर आने कम हुए, बहुत ज़्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से रुपए की कीमत मुसलसल गिरती रही, पाकिस्तान की रेटिंग कम होती गई। तो मेरी राय में बदतरीन फैसला इसाक डार को वापस लाना था, और फिर उन्होंने जो फैसले किए वो पाकिस्तान को उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। ठीक है, गलतियां होती हैं अब सार साहब, और बदतरीन माशी साल और माशी हालात रहे, बदतरीन सियासी बहरान भी साथ साथ रहे। ये महज इत्तेफाक है या इन दोनों के बीच में एक वाज़ेह रिलेशनशिप है? दोनों इकट्ठे हुए तो मामलात यहां तक पहुंचे? जी बिल्कुल वाज़ेह रिलेशनशिप है। जैगम साहब ने नवंबर का जिक्र किया तो मैं सोच रहा था चलो नवंबर में तो बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर दिसंबर में क्या हुआ, फिर जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया। IMF क्या दामाद है कि चाय ठंडी पेश की गई तो नाराज़ होकर बैठ गया, और फिर उसने हमारे सियासी मामलात में दखल देना शुरू कर दिया। सारी शराइत उसकी मान ली गई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून क्यों नहीं फिर दिया उन्होंने? चले, एक इसाक डार ने गलती कर ली, मान लिया, उसका नुकसान हो गया, IMF रूठ गया, फिर माना ही नहीं वो। क्यों? IMF क्या है? क्या IMF से हम भीख मांग रहे थे? फंड है, हम उसके मेंबर हैं, उस क्लब के, हमने पैसे दिए हुए हैं, उसमें पूरी दुनिया के लोगों के, ममालिक के उसमें पैसे हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो वहाँ से कर्ज लेगा, ये हक है हमारा। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई ग्रांट नहीं है। IMF जो देता है वो लोन देता है, ज़ाहिर है उस पर हमारी डिपेंडेंस इसलिए कि पूरी दुनिया में फिर हमारी रेटिंग ठीक हो जाएगी अगर IMF हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाता। लेकिन IMF ने क्यों इनकार किया हमारा हक, जब हमने उसकी सारी शराइत मान ली इतने सालों तक? क्योंकि सियासी वजूहत है। IMF के प्रोग्राम में सबसे
सबसे बड़ा वजन जो है वो अमेरिका के वोट का है। और अमेरिका क्या कर रहा है हमारे साथ, ये आप देख लें पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में क्या किया उसने, क्या उनके बयानात आ रहे हैं। तो जब IMF, आपने जो सवाल किया ना कि सियासी जो बदतरीन साल था और माशी बदतरीन साल था, वो दोनों मिक्स हुए हैं, तो तभी यही हालात हुए ना, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे जो लीडर थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी सोचा कि बस रोजाना में डिफॉल्ट, आज तक डिफॉल्ट नहीं हुआ पाकिस्तान प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आज से टेक्निकली आप जो मर्जी ज्यादा इंटरनल जिसे अनस्टेबिलिटी बोला जाए, तो बाहर वाला तो सोचेगा कि मुझे पैसा देना है कि नहीं देना, इस मुल्क ने खड़े होना है अपने पैर पे या नहीं खड़े होना। कसूर तो कहीं ना कहीं घर के अंदर है। यही तो कह रहा हूं ना कि जब आपका सबसे पॉपुलर लीडर जो है रोजाना ये कहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा है, और रोजाना सड़कों पे यहाँ आग लग रही हो, कोर कमांडर्स के घर चलाए जा रहे हो, तो बाहर वाले कौन पागल इन्वेस्टर आएगा इस मुल्क में? जब IMF आपको लोन भी नहीं दे रहा और कह रहा है कि हम पाकिस्तान के सियासी हालात देख रहे हैं। क्यों देख रहा है वो पाकिस्तान के सियासी हालात? क्यों? या तो कहे कि कंडीशन है, ओपनली कहे ना कि ये हमारी कंडीशन है, हम सियासत में भी मुदाखलत करेंगे। आपने मुआशी कंडीशन लगाई, डॉलर को आपने आजाद कर दिया, आपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई, बिजली के रेट्स बढ़ाए, हर चीज जो चाहता था वो कर दी। फिर क्यों नहीं दी? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं कोई देता? और दूसरा, अगर आपके पास टाइम है तो मैं इकोनॉमी पे बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। देखिए, हमारे ये एक शौकत तरीन को हम इल्ज़ाम दे सकते हैं, इसहाक डार को दे सकते हैं, हफीज़ पाशा को, जिसको मर्जी दे दे। बात यह है कि हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी के, जो कोई भी हुकूमत ठीक ना कर सकती है, ना करना चाह रही है। क्योंकि सियासी हुकूमतें जब भी आई हैं उनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी। जो फौजी डिक्टेटरशिप आई हैं उनको अमेरिका का पैसा आ रहा था, ईजी मनी आ रही थी, उनको ज़रूरत कोई नहीं थी ठीक करने की। जब तक हमारा टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं होता, और हमारे देखें अब इस मुल्क में सारी इकोनॉमी जो है हमारी वो प्रॉपर्टी पे चलती है, रियल स्टेट है। क्यों है? उसी पे जितना काला धन सफ़ेद करने की स्कीमें आती हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आती हैं, क्यों आती हैं? इसलिए कि आप फैक्ट्री लगाने के लिए क्यों नहीं कहते? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी ब्लैक मनी वाइट हो जाएगी? ये नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी माफिया इतना बड़ा है आर्टिफिशियल करती है या नहीं। मैं आपने जो IMF वाला पॉइंट रखा है वो लेकर डॉक्टर फारूक सलीम साहब, IMF अभी अबसार साहब ने कह दिया कि तमाम शराइत पूरी की, मगर वो कोई सियासी वजूहात के बिना पर, क्या बिना IMF हम आगे बढ़ पाएंगे? अगले साल में हमने कर्जे देने हैं $25 अरब तक के, हमारे लिए सहूलत होगी या हमारे तखमीने बेकार जाएंगे अगर IMF हमें नहीं फैसिलिटेट करता? जी, मुझे आपकी बाकी मेहमानों की आवाज तो आ रही थी। सवाल आपका IMF के हवाले से है। देखिए, जो रवा माली साल है उनकी 30 तारीख को खत्म होगा, उसमें हमने लगभग $3.7 अरब की बैरूनी अदायगियां करनी, और स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि $4 अरब के ज़खायर पड़े हैं। तो जून 30 तक तो मामला साफ है। लेकिन जैसे आपने कहा, जो अगला माली साल आने वाला है उसमें अदायगियों की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो कोई $25 अरब की है। और मेरी नज़र में, मेरे जहन में तो कोई मुतबादिल नहीं है IMF का। IMF की छतरी के तले जाए बगैर अगले साल की जो अदायगियां हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो IMF का कोई मुतबादिल नहीं है। प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कि जो एतमाद और एतबार का रिश्ता होना चाहिए वज़ाराना और IMF के दरमियान, वो उसको बहुत ठेस पहुंची है पिछले चंद सालों के अंदर। बहुत सारे माशी फैसले किए गए हैं सियासी बुनियाद के ऊपर। एक का भी जैगम साहब ने जिक्र किया, जो अक्टूबर में किया गया था कि हम रुपए की कदर को पूरी तौर से डॉलर के साथ पैक करके रखेंगे, उसका मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले आपको याद हो कि जो साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, फरवरी की 28 तारीख थी 2022, उन्होंने ऐलान किया था अचानक टीवी पे आके कि ₹10 का वो सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर। वो भी IMF के साथ जो वादा किया गया था, जो मुआहदा किया गया था, उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो यहाँ पे जब वो एतबार का रिश्ता जो है वो वजारत खजाना और IMF के दरमियान पैदा नहीं होगा, तो इस किस्म की दुश्वारियां, जो डिफिकल्टीज हैं, वो सामने आती रहेंगी। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम। देखिए, 18वीं तरमीम के नतीजे में विफाकी हुकूमत के पास जो आमदन आती है उसमें से लगभग 60%, आई थिंक 57.5% टू बी एग्जैक्ट, वो सूबों में बांट दी जाती है।
ठीक है।